सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 के कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और आरटी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड करने को लेकर या फिर आप लोग के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसको लेकर, या फिर दोस्तों आप लोग के लिए जो यहाँ पे पूरा जो एग्जाम से पहले जो आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड होगा या फिर इससे पहले जितनी भी चीजें होने वाली है इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आ गई है। और ये फाइनली दोस्तों इसका बाकायदा एक सर्कुलर आया है, तो आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी की हुई सर्कुलर को अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। एवरी 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स इस वीडियो का एक भी सेकंड को मिस मत करिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए वीडियो होने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एग्जाम को लेकर काफी कम टाइम है, तो अपनी तैयारियों पे पूरा ज्यादा जी जान लगा दीजिए। जितना भी टाइम आपके पास बच रहा है, अभी 15 दिन के करीब समय आपके पास बच रहे हैं, तो इन 15 दिन में अपना बेस्ट दीजिए। एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम में एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सैंपल पेपर भी साथ के साथ करते चलिएगा। मेरे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको सारे पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपको नहीं मिला है तो वहां पे जाके सारी चीजों को एक्सेस कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है फाइनली सीबीएसई बोर्ड ने 10 और 12 दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक सर्कुलर को जारी कर दिया है। ये सर्कुलर इसलिए आया क्योंकि आप लोगों को पता है 15 दिन केवल आपके पास समय रह गए हैं। ऐसे में एडमिट कार्ड जारी करना है बोर्ड को, या फिर जो है बोर्ड को सेंटर डिसाइड करने हैं, क्योंकि एग्जाम सीबीएसई बोर्ड जो है आप लोग को कराने वाली है 15 दिनों बाद। इससे पहले ही जो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आप लोग के काफी सारे डाउट्स थे एडमिट कार्ड को लेकर, तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। एक एक करके बात करेंगे। पहले आप लोग नीचे कमेंट करके ये बताइए, सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों इस सर्कुलर में यहाँ पे कह रखा है कि इस बार जो है सभी बच्चे ध्यान से सुने, जिनके सब्जेक्ट के बगल में आरटी लिखा हुआ है या फिर जिनके सब्जेक्ट के बगल में आरबी लिखा हुआ है। केवल इतना ही नहीं, अगर आपके सब्जेक्ट में ई लिखा हुआ है तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आगे आने वाले जो 2 मिनट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम जो है अलग अलग यहाँ पे तारीख में होगा, तो ध्यान रखिएगा 17 तारीख वाले में कौन बच्चे जाएंगे। और एक नई डेट भी आप लोग की आ गई है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, तो इस तारीख को किसको जाना है, तो एक एक बातों को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा, अगर आपके सब्जेक्ट के बगल में यानी आपकी जो कंपार्टमेंट आई हुई है, जिस सब्जेक्ट में भी आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है और उस सब्जेक्ट के मार्क्स के बगल में आरपी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको जो एग्जाम देना है 17 तारीख वाला नहीं देना है। आपको जो एग्जाम देना है, आप लोग के लिए एक नई डेट आ गई है। जिन बच्चों का सब्जेक्ट के बगल में आरपी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आप प्रैक्टिकल में फेल हैं। रिपीट इन प्रैक्टिकल, इसका मतलब ये होता है आरपी का मतलब। अब जिन बच्चों के सब्जेक्ट के बगल में आरपी लिखा हुआ है उनका एग्जाम 6 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में होगा। अब 6 तारीख से 20 तारीख के बीच में स्कूलों को डेट दे दी गई है। इस बीच में आपको कभी भी स्कूल वाले बुला लेंगे, 6 तारीख को भी बुला सकते हैं, 7 तारीख को भी बुला सकते हैं। यानी सीबीएसई बोर्ड ने उन्हें 6 तारीख से 20 तारीख दे दिया है कि इस बीच में आप लोग कभी भी बच्चों को बुला लीजिए, सुटेबल टाइम में जो भी आपको अच्छा लगे, इस बीच में आपको कभी बुला लेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट में आरपी लिखा हुआ है तो आप लोग जो है बिल्कुल मत वेट करिए, जल्दी से स्कूल में कांटेक्ट करिए, क्योंकि स्कूलों को दोस्तों यहाँ पे फाइनली शेड्यूल मिल चुका है। 6 तारीख से लेकर यहाँ पे 20 तारीख के बीच में आप लोग का एग्जाम को कराया जाएगा और आपको केवल प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। थ्योरी के मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों के सब्जेक्ट के बगल में आरपी लिखा हुआ है उन बच्चों को केवल प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। थ्योरी के एग्जाम के जो मार्क्स हैं आपके यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे पढ़िए, बोर्ड यहाँ पे सर्कुलर में साफ साफ कह रही है जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में यहाँ पे कंपार्टमेंट आया हुआ है उनका थ्योरी का एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो वहां से जो है ट्रांसफर होकर आपके नए वाले मार्कशीट में आ जाएगा और आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम केवल आपको देना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जिन बच्चों के सब्जेक्ट में आरपी है उनको तो मैंने आपको बता दिया। अब काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सब्जेक्ट में आरपी नहीं आरबी लिखा हुआ है। आरबी का मतलब है रिपीट इन बोथ। बोथ का मतलब होता है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में कंपार्टमेंट आई हुई है। आप लोग एक बार जो है अपने रिजल्ट को देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर आरबी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको 6 तारीख से 20 तारीख के बीच में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा इसमें आपको शामिल होना होगा। केवल इतना ही नहीं, जो 17 तारीख से पेपर होने वाला है शुरू, 17 जुलाई से जो पेपर शुरू होगा उसमें भी आपको शामिल होना होगा। अगर आपके सब्जेक्ट में आरबी लिखा हुआ है यानी आपके सब्जेक्ट के बगल में आरबी लिखा हुआ है तो आपको दोनों ही एग्जाम देना होगा। आरपी लिखा हुआ है तो केवल आपको प्रैक्टिकल का देना होगा। अब जिन बच्चों का आरटी लिखा हुआ है उनको जो है केवल एग्जाम जो देना है वो थ्योरी का एग्जाम देना है। जो 6 तारीख से 20 तारीख के बीच में जो एग्जाम होगा ये आपके लिए एग्जाम नहीं है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए। और आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। जिन बच्चों के सब्जेक्ट में आरटी लिखा हुआ है उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं
उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो आपके पिछले वाले ही प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है आपके न्यू में ऐड हो जाएगा। यानी कि आप में से किसी भी बच्चों को अगर प्रैक्टिकल में 30 में से 29 मिला हुआ है या फिर 30 में से 30 मिला हुआ है तो 30 में से 30 ही रहेगा, वो 29 या 28 नहीं हो पाएगा। यानी कि वो नंबर सेम रहेगा प्रैक्टिकल का, केवल थ्योरी का नंबर जो है आप लोग के इस बार चेंज होंगे जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो जिन बच्चों के सब्जेक्ट में आरटी लिखा हुआ है उनको जो है केवल 17 तारीख वाला पेपर देना है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके पहले वाले ही प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है यहाँ पे आपके फिर से जाके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब क्लास 10 की काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सब्जेक्ट के बगल में ना ही आरटी लिखा हुआ है, ना ही आरपी लिखा हुआ है, ना ही आरबी लिखा हुआ है, उनके सब्जेक्ट के बगल में ई लिखा हुआ है। ई का मतलब उनका जो है कंपार्टमेंट आया है, यानी कि वो 33% मार्क्स जो है नहीं ला पाए हैं जिसलिए वो फेल हो गए हैं। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पर काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई है। क्लास 10 के बच्चों का यहाँ पे एग्जाम आपके नहीं होंगे, ये कैसे होगा, पूरी कंप्लीटली मार्क्स किस तरीके से जुड़ रहे होंगे, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे आप लोग के लिए बात करना चाहता हूँ। अभी सभी स्टूडेंट जो है अपने आने वाली एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हुए हैं और जब वो तैयारी कर रहे हैं तो ये नॉर्मल सा नेचुरल सी बातें हैं। जब वो तैयारी करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो उनके डाउट्स भी आएंगे। केवल डाउट्स ही नहीं, बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनके डाउट्स के साथ साथ उनको जरूरत होती है एक बेस्ट मेंटर की जो उनको गाइड कर सके कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। केवल इतना ही नहीं, उनको जो है प्रैक्टिस पेपर की भी नीड होती है, इसके साथ साथ जो है मोटिवेशन की भी नीड होती है ताकि वो अपनी तैयारियों को एक अलग एनर्जी लेवल से कर सके। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आप लोग के लिए फिजिक्स वाला लेके आए हैं। 1 क्लिक पर फिजिक्स वाला लॉन्च करते हैं, फिजिक्स वाला सारथी, जिसको अगर आप लोग इनरोल करते हैं तो आपको मिलते हैं 2 पर्सनल कोचेस जो आपके हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को लेकर आए हैं। यानी कि आपको अगर पढ़ाई करते वक्त कोई भी डाउट्स आ जाता है या फिर केवल इतना ही नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं बल्कि पढ़ाई के रिलेटेड से अगर हटकर भी आपका कोई सवाल है आपके करियर से रिलेटेड या फिर जो है आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग का जो भी कोर्सेस है, जिसकी भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, चाहे जेईई नीट की हो सकता है या फिर फाउंडेशन अपनी 10-12 की तैयारी कर रहे हैं, 9-10 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी क्लासेस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो आप पर्सनली जो है उनसे बात करके आप लोग जो है बेस्ट जो है यहाँ पर अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है यहाँ पे बैक लॉन्ग कवरिंग स्ट्रेटजी जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको यहाँ पे पूरी हेल्प करेंगे। आपके जितने भी डाउट है, टेस्ट पेपर डिस्कशन जैसे जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड जो क्यूरीज है, यहाँ पे हर एक चीजें जो है आपको 2 पर्सनल दोस्तों यहाँ पे जो है आपको कोचेस मिलेंगे जो आपको हर एक प्रॉब्लम को जो है यहाँ पे सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। तो काफी अच्छा मुझे लगा कि आपको 2 डेडिकेटेड जो है फिजिक्स वाला आपको टीचर प्रोवाइड कराएंगे। तो देर किस बात की कर रहे हैं, जल्दी से जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और जल्दी से जो है आप लोग यहाँ पे फाउंडेशन बैचेस के साथ या फिर जेईई नीट के बैचेस के साथ जो है अगर आप इनरोल करते हैं तो अभी ढेर सारा डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। अगर जेईई नीट के बैचेस के साथ अगर आप जो है यहाँ पे फिजिक्स वाला सारथी को ज्वाइन करते हैं तो 4800 में जो है आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे और साथ ही साथ 9-10 के फाउंडेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है यहाँ पे 3350 रुपीज में जो है ज्वाइन कर पाएंगे। और आप लोग के लिए ये प्राइस जो है और भी जब कम हो जाएगा, आप लोग स्क्रीन पे कोड देख रहे हैं SIK150 यानी SIK 150 कोड जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो 150 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट आपको इन प्राइस में और भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की कर रहे हैं, जल्दी से जाइए, इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम दोस्तों क्लास 10 को लेकर बात करें तो क्लास 10 के बच्चों को लेकर यहाँ पे दोस्तों एकदम अलग चीज कही गई है। आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स को कहा गया है कि जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिकल में फेल है, यानी कि आपकी जो इंटर असेसमेंट आपकी प्रोजेक्ट वगैरह जो आपके क्लासेस में हुआ था, जो वाइवा हुआ था, इसमें अगर आप फेल है या फिर आपने वो छोड़ दिया था जिसके वजह से आपकी कंपार्टमेंट आ गई थी तो वो दोबारा एग्जाम आपका नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स का इंटर असेसमेंट का जो एग्जाम है यहाँ पे दोबारा कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो ये ध्यान से आप लोग क्लियर शब्दों में पढ़ सकते हैं, आप लोग का एग्जाम दोबारा नहीं होगा। यानी कि फिर आपका क्या होगा प्रैक्टिकल का, यानी कि हर एक बच्चों ने तो प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया ही है और प्रैक्टिकल के नंबर तो लगे ही, लेकिन काफी सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल के एग्जाम नहीं दिया। जिन्होंने दिया है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनके दोस्तों यहाँ पे कहा है कि आप लोग का दोबारा हम प्रैक्टिकल के एग्जाम नहीं लेंगे। आप लोग के जो नए प्रैक्टिकल के जो मार्क्स मिलेंगे, आपके कंपार्टमेंट जो एग्जाम आप देंगे, कंपार्टमेंट में आपका जैसा स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपके वही वाले मार्क्स को यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग जो है जो भी यूपीएससी बोर्ड को लगेगा सूटेबल कि इस बच्चे के इतना जो है कंपार्टमेंट में आए हैं तो इसको इतना मिलना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जिन बच्चों का ऑलरेडी जो है 18 नंबर टीचर्स ने दे रखा है या 19 नंबर दे रखा है या 20 नंबर दे रखा है तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, उन बच्चों के वो मार्क्स फॉरवर्ड हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और आपके यहाँ पे जो कंपार्टमेंट के मार्क्स होंगे उसके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट छोड़ दिया था उन बच्चों का जो है यहाँ पे एग्जाम दोबारा नहीं होगा, उनका जो मार्क्स
मार्क्स दिया जाएगा वो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के बेसिस पे दिया जाएगा, यानी कि आप जो कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल होंगे वहां पर आपके जैसे भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सेंटर को लेकर, एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग का कहां पे होने वाला है। तो एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर दोस्तों बोर्ड ने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया है। जो बच्चे प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे आप लोग का एग्जाम पूरी तरीके से आप लोग के स्कूल में ही होगा, यानी कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं आपके स्कूल में ही प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। स्कूल में आप लोग कॉन्टेक्ट करिए, स्कूल वाले आपको बताएंगे कब आपको प्रैक्टिकल के लिए जाना है। आपको स्कूल में ही जाना है, अपने स्कूल में जाना है, कहीं और नहीं जाना है। लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं उनको कहा गया है कि आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा जहां पर वहीं पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो ये चीजें उनके लिए भी सेम होने वाली है, जहां पर उनका थ्योरी का एग्जाम हुआ था वहीं पर उनका प्रैक्टिकल भी होगा। तो आप अपने सेंटर पे कांटेक्ट कर लीजिए कि आपको कब जाना है वहां पर एग्जाम देने के लिए प्रैक्टिकल का, जिन बच्चों की प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट आई हुई है। वहीं हम थ्योरी के एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर बात करें, जो 17 तारीख से आप लोग का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग को जल्दी जो है सेंटर बता दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे जो है फाइनली सर्कुलर में निकल के सामने आ रही है। पूरा का पूरा सर्कुलर जो है मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर करके बता दी है। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग के सब्जेक्ट के बगल में ई लिखा हुआ है या फिर आरटी लिखा हुआ है या फिर आरपी लिखा हुआ है या फिर आरबी लिखा हुआ है, नीचे एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में। आपके लिए काफी सारी कंपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर और साथ ही साथ काफी सारी स्टडी मटेरियल जो है मैंने आपको लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। टेलीग्राम पे सीखे हिंदुस्तान लिख के ज्वाइन हो जाइएगा और इंस्टाग्राम पे जो है सीखे हिंदुस्तान जो है लिखकर मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो भी एक एक करके पेपर जो बीच में मेरे पास आने वाली है वो सारा का सारा पेपर जो है मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि वहां पे प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा ईजी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में।